नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल RSCS बाई मनीष पर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित विषय की जो प्रश्नावली चल रही थी द्विघात समीकरण, उसकी 4.2 प्रश्नावली का पहला सवाल पढ़ाएंगे। पहला सवाल है हमारा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, जिसका पहला सवाल है x² - 3x - 10। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण के। तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से देखिए दोस्तों, क्या करना है, आपको सर्वप्रथम करना है कि जो पहली संख्या है उसको गुणा करना है लास्ट वाली संख्या से। यानी x² को गुणा करेंगे हम -10 से। जब इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी -10x²। फिर आपको 10 का गुणनखंड निकालना है, तो 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 2 का भाग देंगे तो 5, 5, 1। यानी जो संख्या है हमारे पास 2 × 5। ये गुणनखंड प्राप्त हुए हमें। अब हमें क्या करना है, इसके बाद बीच वाली संख्या पर ध्यान देना है। तो हमारी बीच वाली संख्या है -3। तो हमें क्या करना है कि बड़ी वाली संख्या को माइनस करना है और छोटी वाली संख्या को प्लस। किस प्रकार से, x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये x कहां से आ गए दोस्तों। ये x यहाँ पर x² है, तो एक x को तो यहाँ लगा दिया 2 के पीछे और एक 5 के पीछे लगा दिया। अब क्या करना है, इसके बाद हमें दोस्तों हमें इनका इस प्रकार से जोड़ा बनाना है और फिर क्या करना है, इन दोनों में हमारी जो संख्या कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेना है। यदि x² के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम पीछे से x कॉमन ले लेंगे। फिर क्या करना है, इस x का इसमें भाग देंगे। तो जब x का x² में भाग देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी सिर्फ x। फिर चिन्ह माइनस का तो लगा देंगे इसे कैसे। फिर क्या करना है, इस x का 5x में भाग देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 5। फिर क्या करना है दोस्तों, जो दूसरा जोड़ा है इनमें से आगे वाली संख्या ऐसे कैसे लेनी है, +2। अंदर क्या करना है, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, जहां यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या इधर लिख दो, x - 5 = 0। फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक बार जो हमने कॉमन लिया उस संख्या को लिख देंगे और एक बार जो कोष्टक में है उस संख्या को लिख देंगे, तो =0। फिर हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। x + 2 = 0। 2 को ट्रांसफर करेंगे 0 की तरफ तो हमारे पास संख्या आएगी प्लस का उधर गया तो माइनस का। इसी प्रकार इसमें x - 5 = 0। 5 को 0 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी प्लस की 5, या हम इसको डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले का पहला सवाल समाप्त होता है और इसके मूल प्राप्त होते हैं -2 और 5। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे सवाल पर। देखिए दोस्तों, अब हमारे पहले का दूसरा सवाल। पहले का दूसरा सवाल है 2x² + x - 6 = 0। इसको अभी मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो तरीका वही लगाएंगे कि पहली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करना। यानी 2x² को गुणा करेंगे -6 से। जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी -12x²। फिर क्या करना है, 12 के गुणनखंड करने हैं, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 6 बार 2 का इसमें जाएगा वापिस हमें 3 बार, फिर 3 में सिर्फ 3 का जाएगा। तो फिर हमारे पास संख्या आएगी 2 × 2 × 3। फिर इसके बाद क्या करना है, इस 2 को 2 से गुणा करना है, यानी 4 × 3। तो देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर ध्यान देना बीच वाली संख्या पर। तो बीच वाली संख्या में प्लस का x बचा है, यानी x बोल दो, या इसके आगे हमारे पास एक संख्या 1 भी रहती है,
तो 1 बचा हुआ है, तो संख्या 1, तो हम लिख देंगे 2x²। इस पर ध्यान देना, प्लस का है तो बड़ी संख्या तो प्लस की रहेगी, प्लस का 4x, छोटी संख्या माइनस की रहेगी, तो माइनस के 3x - 6 बराबर 0। फिर इन दोनों का इसी प्रकार से जोड़ा बनाएंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, आपको क्या कॉमन लेना है, x² के आगे संख्या है और फिर ये देखना है कि ये संख्या इस संख्या में भाग जाती है या नहीं जाती, यानी 2 का 4 में भाग देंगे तो चला जाएगा, तो हमारे पास संख्या आएगी 2x। फिर 2x कॉमन आ गया तो इसका इसमें भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी x प्लस, फिर 2x का भाग 4x में देंगे तो ये भाग जाएगा हमारा 2 बार। फिर क्या करना है दोस्तों, माइनस आगे वाली संख्या लेनी है 3, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ प्लस कैसे आया, क्योंकि माइनस का माइनस में भाग देंगे तो प्लस संख्या हो जाती है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें जो कॉमन ली है उसको तो एक बार लिखना है और जो कोष्टक में आई है उसको भी एक बार लिखना है और ऐसे कैसे 0 लगाना है। अब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, तो 2x - 3 बराबर 0। पहले क्या करना है, -3 को 0 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 2x, माइनस का उधर गया तो प्लस का, x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 3, 2 गुणा हो रहा है तो गुणा होने वाली संख्या हमेशा सामने वाली संख्या के नीचे चली जाती है। इसी प्रकार इसमें लिखे x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 को 0 तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस का उधर गया तो माइनस का। तो इस प्रकार हमें 2 मूल ज्ञात होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और ये हमारा सवाल भी समाप्त होता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट तीसरे सवाल पर। अब देखिए दोस्तों, हमारे पहले का तीसरा सवाल है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। इसके भी मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे, पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी √2 को 2x² को गुणा करेंगे 5√2 से। तो फिर देखिए दोस्तों क्या करना है कि जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 5, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 2। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 5√2 ये मल्टीपल में है यानी गुणा में, तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना, और x² को गुणा करेंगे तो x²। फिर वापिस इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 10x²। फिर क्या करना है दोस्तों, 10 के टुकड़े करने हैं यानी गुणनखंड विधि द्वारा, तो 10 2 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार, तो हमारे पास जो संख्या आएगी 2 × 5। फिर इतना करने के बाद दोस्तों वापिस हमारे समीकरण की तरफ चलेंगे और बीच वाली संख्या देंगे, तो बीच वाली संख्या है प्लस के 7, तो इन दोनों को जोड़ने पर प्लस के 7 आते हैं, तो हम लिख देंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इतना करने के बाद दोस्तों अब हम इसका फिर से वापस पहले की तरह जोड़ा बनाएंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, x² के आगे संख्या है, संख्या कौन सी है, √2 का इसमें भाग नहीं जाता, ना ही 5 का भाग इसमें जाता है, तो हमारे पास संख्या आएगी कॉमन में x। जब x का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी √2x प्लस x का 5x में भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 5 प्लस। अब ध्यान देना दोस्तों, अब यहाँ इस जगह हम कौन सी संख्या कॉमन में ले, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि ये 2 है, 2 को हम लिखना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × √2, यानी 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें से ये √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी √2x प्लस 5 बराबर 0। फिर क्या करना है दोस्तों कि एक बार जो कॉमन लिया उस संख्या को लिख देंगे और एक बार जो कोष्टक में आई है
उस संख्या को लिख देंगे। फिर इनके मूल ज्ञात करने हैं तो इनको अलग अलग लिखेंगे। x प्लस 5 बराबर 0, 5 को सॉरी दोस्तों रूट दो को 0 तरफ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का उधर गया तो माइनस का, और इसको लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। पहले प्लस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी √2x बराबर प्लस का उधर गया तो माइनस का 5। x का मान निकालना है तो -5 √2 गुणा हो रहा है तो ये नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के मूल ज्ञात होते हैं। और अब इसके बाद चलते हैं हम इसी के नेक्स्ट सवाल चौथे पर। देखिए दोस्तों, अब हमारे पहले का चौथा सवाल, इसके भी गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर जब अब तक हमने जो सवाल किए थे वो बिना भिन्न का था। इसमें ये 1/8 भिन्न वाली संख्या है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम यदि इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 8। फिर क्या करना है दोस्तों, 8 को 2 से गुणा करना है तो 16x²। फिर वापिस दोस्तों 8 को x से गुणा करना है, और चिन्ह का भी ध्यान रखते हुए माइनस है तो माइनस, 8 को x से गुणा कर देंगे 8x प्लस। फिर क्या करना है दोस्तों, 8 का 8 में भाग देंगे तो हमारे पास बचेगी 1 बराबर 0। फिर दोस्तों 8 को वज्र गुणा करके 0 से गुणा करवाना है तो हमारे पास संख्या बचेगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि 0 को यदि 8 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों वही तरीका लगाते हुए जो पहले लगाते आ रहे थे, पहली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करा के और इसके गुणनखंड निकालना है। x² को गुणा करेंगे 1 से तो हमारे पास संख्या आएगी 16x²। फिर 16 के गुणनखंड निकालना है तो 16 2 का भाग देंगे, इसमें चला जाएगा 8 बार, फिर 2 का देंगे 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार। फिर क्या करना है दोस्तों, पहले ऊपर वाली 2 को 2 से गुणा, नीचे वाली 2 को 2 से गुणा, यानी 4 × 4, ये हमारे गुणनखंड प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद देखना है दोस्तों माइनस का 8, ये हमारे पास है बीच वाली संख्या, तो इन दोनों के साथ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही तरीका अपनाते हुए यानी इन दोनों का जोड़ा बना देंगे। अब ध्यान देना दोस्तों, x² के आगे संख्या है और 16 का भाग 4 में नहीं जाता, लेकिन 4 का भाग 16 में जाता है, तो हमारे पास संख्या कॉमन में आ जाएगी 4x और अंदर बचेगी 4x का भाग 16x² में देंगे तो 4x हमारे पास संख्या बचेगी, चिन्ह आएगा माइनस का, 4x में 4x का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों थोड़ा सा कि 4x - 1 और 4x प्लस 1 है तो समान संख्या, लेकिन चिन्ह का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे में माइनस का है और अंदर समान, यहाँ पर भी समान, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक कॉमन ले लेंगे और जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 4x - 1 बराबर 0। अब क्या करना है दोस्तों, जो एक बार कॉमन लिया उस संख्या को लिखना है और एक बार जो कोष्टक में आई है उस संख्या को लिखना है। इतना करने के बाद फिर इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए 4x - 1 बराबर 0, -1 को 0 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी, -1 उधर गया तो प्लस x का मान निकालना है तो 1/4 गुणा होने वाली संख्या। फिर इसी में ऐसे कैसे ये हो जाएगा x - 1 बराबर 0, 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x बराबर माइनस का उधर गया तो प्लस का और x का मान निकालेंगे तो 1/4, ये हमारी संख्याएं आएंगे। तो ये हमारे मूल भी है जो सवाल नंबर 4 के थे। अब इसके बाद हम चलते हैं इसी के अंतिम व लास्ट सवाल 5वें पर। अब देखिए दोस्तों, हमारे पहले का लास्ट सवाल पांचवा सवाल है 100x² - 20x प्लस 1, इसके
मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा, तो वही तरीका अपनाएंगे। पहली संख्या को लास्ट वाली से गुणा, यानी इसको इससे गुणा, तो 100x² को गुणा करेंगे 1 से, तो हमारे पास संख्या आएगी 100x²। यदि हम 100 के गुणनखंड करें तो इसमें सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे, तो ये जाएगा 2 का भाग 50 बार, फिर 2 का देंगे तो 25 बार, फिर 5 का जाएगा इसमें, तो ये 5 बार ही जाएगा, फिर 5 में 5 का भाग जाएगा। तो यदि हम देखें दोस्तों तो इसके गुणनखंड हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगे कि 5 को 2 से गुणा करने पर 10 × 10। फिर क्या करना है, इतना करने के बाद दोस्तों बीच वाली संख्या पर ध्यान देना है, माइनस के बीच। तो माइनस के बीच इन दोनों को जोड़ने पर आएंगे और चिन्ह इन दोनों के साथ माइनस का आएगा। तो 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही तरीका अपनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे इनका। फिर क्या करना है, x² के आगे संख्या है 100, 100 का भाग 10 में नहीं जाता, लेकिन 10 का भाग 100 में जाता है, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 10x कॉमन में। यदि 10x का भाग इसमें देंगे 100 में, तो हमारे पास संख्या बचेगी 10x। फिर चिन्ह है माइनस का, 10x का भाग 10x में देंगे 1 बार जाएगा। फिर ध्यान देना दोस्तों, वही इधर संख्या 10x माइनस 1, इधर है 10x प्लस 1, है तो समान लेकिन बस चिन्ह का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, माइनस और 1 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर 10x माइनस 1 बराबर 0। ये हमें कॉमन लेने के बाद संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या करना है, 10x माइनस 1 ये कॉमन लिया है जो एक बार कोष्टक में आएगा उसको लिख लेंगे बराबर 0। यदि हम इसके मूल ज्ञात करें तो 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 को 0 तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इधर बचेगा 10x, ये उधर गया माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालना है 1/10, क्योंकि 10x के साथ गुणा हो रही है, गुणा होने वाली संख्या हमेशा सामने वाली संख्या के नीचे जाकर जुड़ती है। उसी प्रकार इसमें 10x माइनस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेज देंगे तो 10x बराबर 1 प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 1/10। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के मूल प्राप्त होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समाप्त भी होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।